हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है घातांकों के नियम। अगर ऐसी संख्या दी गई हो हमें तो इसको पढ़ते हैं एक की घात m। यहाँ पर जो a होता है वो होता है आधार और m जो होता है उसको बोलते हैं घात या घातांक। a की घात m का अर्थ होता है कि जो a है उसको m बार लिखा गया है। जैसे a की घात मान लो 5 है तो इसका मतलब है a को 5 बार गुणा करेंगे, a गुणा a गुणा a गुणा a, इस तरह से। a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, m की जगह भी कोई संख्या हो सकती है। यहाँ पर घातांक के नियम समझने के लिए हम a या b को आधार मानेंगे और m n जो हैं उनको घातों के रूप में मानेंगे। तो पहला नियम है यदि आधार समान हो। यदि a की घात m गुणा a की घात n है, यहाँ पर जो a है, यहाँ कोई a की जगह कोई संख्या है, ये दोनों बराबर हैं यानी आधार समान है तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएंगी m प्लस n। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस 5 यानी 2 की घात 8। इसका मतलब है 2 की घात 8 का मतलब है 2 को 8 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस तरह से 8 बार लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। इसी का सेकंड है यदि a की घात m बटा a की घात n हो। यहाँ पर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं। दोनों जो संख्याएं हैं वो बटे के रूप में है, तो ये जो नीचे वाली संख्या की जो घात होती है ऊपर जाकर माइनस की हो जाती है। तो ये नियम हो गया a की घात m बटा a की घात जो n है वो होती है a की घात m माइनस n के बराबर। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 3 की घात 5 बटा 3 की घात 2। यहाँ पर जो आधार है वो समान है और बटे में दे रखी है ये, तो यहाँ पर जो नीचे वाली घात है वो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। तो 5 में से 2 गया तो 3 की घात 3। इसका अर्थ होता है 3 को 3 बार गुणा करना। 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 27। नेक्स्ट नियम है यदि घातें समान हो तो। इसी में पहला है a की घात m गुणा b की घात m, यानी यहाँ पर आधार जो हैं वो अलग अलग हैं और घातें समान हैं और दोनों संख्याएं गुणा के रूप में दी गई हैं। तो ये जो आधार होते हैं ये आपस में गुणा हो जाते हैं और घात इनके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। यहाँ पर आधार अलग अलग हैं तो घातें एक बार लिखेंगे और आधारों को गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 2 गुणा 3 6, 6 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। इस तरह से इसको गुणा करके लिख लेंगे। अगला नियम है a की घात m बटा b की घात m बराबर। यहाँ पर जो संख्या हैं उनके आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं, लेकिन बटे में दी गई हैं दोनों संख्याएं। तो दोनों संख्याओं को इस तरह से बटे में लिखते हैं a बटा b और इनके ऊपर एक बार घात लगा देते हैं। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे 2 की घात 2 दे रखी है, बटे में 3 की घात 2 है। दोनों की घात समान है इसलिए इसको एक बार लिखेंगे और ये a बटा b। इसका मतलब है 2 बटा 3 को 2 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तीसरा नियम है यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है।
चाहे वो माइनस की संख्या हो चाहे वो प्लस की संख्या हो। जैसे उदाहरण लेते हैं 1001 की घात है 0, इसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। या फिर कोई उदाहरण लेते हैं जैसे माइनस का 935, इसकी घात 0 दी गई है तो इसका मान भी 1 होगा। किसी भी संख्या की घात 0 लेने पर उसका मान सदैव 1 होता है। अगला नियम है a की घात 1 बराबर a, अर्थात किसी भी संख्या की घात अगर 1 ले तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4235 है, इसकी घात 1 है तो इसका मतलब है 4235 एक बार ही लिखा जाएगा। 5वां नियम है यदि किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो उसे बटे के रूप में लिखेंगे और वो घात हो जाएगी धनात्मक। a की घात अगर -m है तो इसको 1 बटे के रूप में लिखेंगे और ये घात हो जाएगी प्लस की a की घात m। जैसे 2 की घात -4 है तो इसको लिखेंगे 1 बटा 2 की घात 4, बटे में ये जो घात है वो धनात्मक हो जाएगी। अब 2 की घात 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 1 बटा 16। छठा नियम है यदि बटे की घात माइनस में हो, बटे में कोई संख्या दे रखी है और उसकी घात माइनस में हो तो ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाती है। 1 बटा a की घात -m है, ये a की घात m के बराबर होता है। जैसे 1 बटा 5 की घात -2 है, 5 की घात -2 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 की घात प्लस का 2, प्लस छिप जाता है। 5 की घात 2 का मतलब है 5 को 2 बार गुणा करना, 5 गुणा 5 होता है 25। अगला नियम है a बटा b पूरे की घात अगर माइनस में है तो वो हो जाती है b बटा a की घात m, यानी ये जो अंश बटा हर है ये उल्टा हो जाता है, हर बटा अंश में बदल जाता है और ये जो माइनस की घात है ये प्लस की हो जाती है। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2 बटा 3 की घात -3 है तो इसको लिखेंगे, ये जो हर है वो ऊपर चला जाएगा, अंश में बदल जाएगा, जो अंश है वो हर में बदल जाएगा और ये घात है जो हो जाएगी प्लस की। इसका अर्थ है 3 बटा 2 को 3 बार गुणा करना, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगला नियम है यदि किसी भिन्न की घात हो और उसके बटा में किसी दूसरी भिन्न की घात वही हो जो पहले वाली भिन्न की घात है तो ये ऊपर वाली भिन्न एज इट इज, ये जो भाग है ये गुणा में बदल जाता है और जो नीचे वाली भिन्न होती है वो उल्टी हो जाती है और ये जो घात है वो एक बार लगा देते हैं। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2 बटा 3 की घात है 2 और इसके बटे में है मान लो 3 बटा 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा ऊपर वाली भिन्न एज इट इज 2 बटा 3, ये भाग गुणा में बदलेगा और ये उल्टा हो जाएगा 5 बटा 3 और इस पूरे की घात 2 एक बार ही लिखेंगे क्योंकि दोनों पर घात समान है। 5 दूनी 10 और नीचे 3 गुणा 3 हो गया 9, पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर का अर्थ है इस संख्या को 2 बार लिखना है, 10 बटा 9 गुणा 10 बटा 9, 10 गुणा 10 होता है 100 और 9 गुणा 9 होता है 81। अगला नियम है यदि किसी भी संख्या की घात अंश बटा हर के रूप में हो तो ये जो हर होता है वो इधर आ जाता है वर्गमूल के आगे और ये वाली घात इस संख्या पर लग जाती है। जैसे
4 की घात 3 बटा 2। ये जो हर है ये इधर आ जाएगा और ये जो अंश है ये अंदर वर्गमूल के, यहाँ 2 लग रहा है, इसका मतलब ये है वर्गमूल 4 गुणा 4 गुणा 4 और ये यहाँ पे 2। इसका मतलब है यहाँ 2 लग रहा है तो इसका मतलब है वर्गमूल। अगर 3 हो तो उसका मतलब होता है घनमूल। 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 का वर्गमूल होता है 8। अगला नियम है 10वां। यदि a की घात m हो बराबर में b की घात m हो, यानी दोनों तरफ आधार अलग अलग हों, घातें बराबर हों, तो इसका मान होता है, ये जो आधार है ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे 4 की घात 2 दे रखी है और यहाँ पर कोई अचर चर है x, यहाँ इसकी घात भी 2 है। ये किसी चर राशि का मान निकालने के लिए इस नियम को काम में लिया जाता है। तो दोनों तरफ घातें समान हैं तो ये जो आधार है वो भी समान हो जाएंगे, तो x का मान आ जाएगा 4। अगला नियम है, यदि दोनों तरफ आधार बराबर हैं, घातें अलग अलग हैं, तो ये दोनों घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। जैसे ये जो नियम है घात निकालने के लिए किया जाता है। जैसे 2 की घात x है और यहाँ 2 की घात 5 है, यानी दोनों तरफ जो है आधार समान है तो ये घातें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5। अगला नियम है a बटा b की घात m हो गुणा में a बटा b की घात m हो, यानी यहाँ पर जो आधार है वो भी बराबर हो और घातें भी बराबर हो। तो इस सवाल को 2 तरीके से हल किया जाता है। पहला नियम तो ये है दोनों जुड़ जाएंगे, पहला नियम तो ये है कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो a बटा b एक बार आएगा और ये घातें m प्लस m हो जाएगी 2m। और दूसरा नियम, यदि घातें बराबर हैं तो आधार गुणा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आधार गुणा हो गए तो यहाँ पर a गुणा a होता है a स्क्वायर और b गुणा b होता है b स्क्वायर। दोनों ही एक जैसे हैं ये। तो आज हमने पढ़े घातांक के कुछ नियम।